अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन CS 302 प्रैक्टिकल्स लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर के अंदर हम बेसिक लॉजिक गेट्स को कवर करेंगे, जिसके अंदर एंड गेट, और गेट और नॉट गेट्स आते हैं। तो सबसे पहले तो इन गेट्स को हम समझेंगे कि इनका ट्रुथ टेबल क्या होता है और ये किस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद इन गेट्स को हम इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर उसके बाद इनकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे और ये देखेंगे कि जब इसकी कोई एक इनपुट कांस्टेंट हो और दूसरी वेरिएबल हो तो इन गेट्स का क्या बिहेवियर होता है। तो स्टार्ट करते हैं एंड गेट से और इसके साथ नैंड गेट से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। एंड गेट का एक्सप्रेशन लिखने के लिए डॉट को यूज किया जाता है। मतलब अगर एक एंड गेट है, उसकी दो इनपुट्स हैं, एक इनपुट का नाम ए है और दूसरे इनपुट का नाम बी है, तो इसके दरम्यान में डॉट का सिंबल यूज किया जाएगा एंड गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसका ट्रुथ टेबल भी यहाँ पे मौजूद है। अगर दो इनपुट वाला एंड गेट है तो इसका ट्रुथ टेबल जो होगा उसके अंदर टोटल 4 एंट्रीज होंगी, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस एंड गेट की आउटपुट 1 उसी केस में होगी जब इसकी दोनों इनपुट्स 1 होंगी। कोई एक भी इनपुट अगर 0 हो जाए तो इसकी जो आउटपुट है वो 0 हो जाती है। यही जो हमारे पास आउटपुट आई है, इस आउटपुट को अगर हम इन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास नैंड गेट बन जाएगा। और नैंड गेट का जो सिंबल होता है वो एंड गेट वाला सिंबल है, और इसके आगे एक छोटा सा बबल लगा होता है, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो नैंड गेट में ये होगा कि अगर दोनों इनपुट्स 1 हो जाएं तो आउटपुट 0 हो जाएगी, और बाकी तमाम केसेस में आउटपुट 1 होगी, जो कि बिल्कुल इनवर्स है एंड गेट के। और जो नैंड गेट है उसका सिंबल होगा A.B, और इसका कॉम्प्लीमेंट या फिर इसके ऊपर बार को भी यूज किया जा सकता है। तो ये दोनों नोटेशन हैं जो आपकी मर्जी है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद डिफाइन किया हुआ है और गेट को, और इसके साथ नॉर गेट को। और गेट को रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस के सिंबल से। मतलब दो इनपुट हैं ए और बी और इनके दरम्यान में प्लस ऑपरेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि इस जगह पे और गेट यूज किया जा रहा है। और गेट का सिंबल ये आपके सामने शो हो रहा है, और इसका ट्रुथ टेबल भी इस जगह पे मौजूद है। और गेट में अगर कोई एक इनपुट भी 1 हो जाए तो आउटपुट 1 हो जाती है, लेकिन अगर दोनों इनपुट 0 होंगी तो आउटपुट 0 होगी। इसके साथ फिर दूसरा नॉर गेट है। नॉर गेट की आउटपुट बिल्कुल ऑपोजिट होती है और गेट के आउटपुट से। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस का सिंबल यूज किया जाता है, और कंप्लीट एक्सप्रेशन के ऊपर या तो बार को यूज किया जा सकता है या फिर उसके साथ कॉम्प्लीमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सिंबल भी आपके सामने शो हो रहा है। और गेट का सिंबल है और इसके सामने एक बबल लगा हुआ है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये नॉर गेट है। अगर नॉर गेट में दोनों इनपुट 0 हो तो आउटपुट 1 होती है, और बाकी तमाम केसेस में आउटपुट 0 होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट गेट है वो है नॉट गेट। नॉट गेट की हमेशा एक इनपुट होती है, और जो भी इनपुट होगी वो आउटपुट पे इन्वर्ट हो जाएगी। मतलब इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 आएगी, और अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 आएगी। नॉट गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ए के ऊपर बार को भी यूज किया जा सकता है। तो ये तो इनका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इन गेट्स को हम इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच सॉफ्टवेयर के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट सर्किट जो हमने इम्प्लीमेंट करना है वो इस एंड गेट का है, और ये इम्प्लीमेंट करने के बाद इसके अकॉर्डिंग हम ये टेबल फिल करेंगे। इस टेबल के अंदर हमने एंड गेट का भी आंसर लिखना है और नैंड गेट का भी आंसर लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि नैंड गेट का सर्किट ये बना हुआ है जिसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो मूव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच सॉफ्टवेयर पे, और देखते हैं कि ये सर्किट किस तरीके से हम वहां पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच सॉफ्टवेयर आपके सामने शो हो रहा है। इसके अंदर हमने एक एंड गेट लगाना है, उसके साथ दो VCC के सिग्नल थे और दो ग्राउंड के सिग्नल थे, और एक इंडिकेटर था जिसको एज आउटपुट हम यूज करेंगे। तो VCC लगाने के लिए हम यहाँ पे सोर्सेज पे क्लिक करेंगे, और इसके अंदर ये VCC का सिग्नल है, इसे हम ड्रैग करके ले आएंगे अपने पास। और उसके बाद एक और दफ़ा इसको ड्रैग कर लेंगे, क्योंकि जो VCC के सिग्नल थे वो दो थे, और इसी तरीके से दो ग्राउंड के सिग्नल मौजूद थे। तो इस सिग्नल को हम दो दफ़ा अपने पास ड्रैग कर लेंगे। अब इसके साथ हमने एक एंड गेट यहाँ पे लगाना है। तो उसके लिए ये हमारे पास लॉजिक गेट्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और एंड गेट को ड्रॉ करके हम यहाँ पे ले आएंगे। और इस सर्किट के आउटपुट चेक करने के लिए हमारे पास एक इंडिकेटर होना चाहिए। तो उसके लिए इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से ये रेड कलर का इंडिकेटर हम अपने पास ड्रॉ करके ले आएंगे। इस इंडिकेटर को अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके रोटेट किया जा सकता है। अब तमाम नेसेसरी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, तो इसका कनेक्शन क्रिएट करेंगे और फिर उसके बाद इस सर्किट को रन करके इसके आउटपुट चेक करेंगे। तो फर्स्ट काम इसके अंदर हम ये करेंगे कि इस एंड गेट को हम 0 और 0 के साथ कनेक्ट करेंगे। 0 से कनेक्ट करने का मतलब ये है कि इसे ग्राउंड वाले सिग्नल के साथ हम कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए इस एंड गेट के टर्मिनल पर क्लिक करें और
अपने माउस को ड्रैग करते हुए इस ग्राउंड के सिग्नल के साथ ले जाएं और इस तरीके से यहाँ पे इस ग्राउंड के सिग्नल के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। और जो इसकी आउटपुट है वो हम इस इंडिकेटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इस सर्किट को एक दफ़ा रन करके चेक करते हैं कि इसकी क्या आउटपुट आ रही है। तो ये बटन है, मैंने सर्किट रन कर दिया और इसकी आउटपुट ज़ीरो है। तो यही होता है कि जब भी एंड गेट के दोनों इनपुट्स ज़ीरो और ज़ीरो के साथ कनेक्ट की जाए तो आउटपुट ज़ीरो होती है। अब इसकी जो फर्स्ट इनपुट है उसे यहाँ से चेंज करके हम कनेक्ट करेंगे वीसीसी के साथ, मतलब वन के साथ। तो इस लाइन को मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। कीबोर्ड से मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया है और यस कर दिया है। अब इस सिग्नल के साथ मैंने इसे कनेक्ट किया और दोबारा एक दफ़ा इस सर्किट को रन करके चेक करते हैं तो इस केस में भी आउटपुट ज़ीरो ही रहेगी। और अगर हम ये कर दें कि फर्स्ट इनपुट को हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दें और सेकंड इनपुट को हम वन के साथ कनेक्ट कर दें तो उस केस के अंदर भी हमारी आउटपुट ज़ीरो ही रहेगी। लेकिन अगर इस एंड गेट की दोनों इनपुट्स हम वन के साथ कनेक्ट कर दें तो अब इसकी दोनों इनपुट वन के साथ कनेक्ट हैं और सर्किट को रन करते हैं तो आप देखेंगे कि इंडिकेटर ऑन हो गया। इसका मतलब है इसका आउटपुट वन हो गई है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो टेबल हमें गिवन था वो फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ ये थी कि हमने नैंड गेट को इस जगह पे इम्प्लीमेंट करना था और इसी तरीके से चार उसकी इनपुट्स थी। तो इस एंड गेट को यहाँ से हम डिलीट करते हैं और इसकी जगह पे इस जगह से नैंड गेट को हम ड्रैग करके ले आते हैं और इसी तरीके से बारी बारी तमाम इनपुट इसके साथ कनेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम आउटपुट चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसकी दोनों इनपुट्स हम जीरो के साथ कनेक्ट करेंगे और इस केस में जब हम सर्किट को रन करेंगे तो हमारी आउटपुट वन होनी चाहिए, मतलब इंडिकेटर ऑन ही रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर ऑन है। आप बाकी कनेक्शन भी चेक कर सकते हैं। मैं अब ये करूंगा कि इसकी दोनों इनपुट्स वन के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो इस केस के अंदर इसकी जो आउटपुट है वो ज़ीरो हो जानी चाहिए। तो मैंने वन के साथ कनेक्ट किया और उसके बाद सर्किट को रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर ऑफ हो गया। बाकी जो दो इसके कॉम्बिनेशन है वो आप खुद ट्राई कीजिए और उसमें भी आप देखेंगे कि सर्किट ऑन ही रहेगा। उसके बाद अगर आप हैंड आउट देखें तो सेकंड टास्क हमारा ये है कि हमने एंड नॉट कॉम्बिनेशन टेस्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ से नैंड गेट को हम डिलीट करेंगे। इसकी जगह पे मैं एंड गेट ले आऊंगा और उसके बाद एक नॉट गेट इसके सामने हमने लगाना है। नॉट गेट को इंडिकेटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। एंड गेट की जो आउटपुट है वो नॉट गेट की इनपुट पे कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद इसी तरीके से डिफरेंट इनपुट्स इसे कनेक्ट करके हम इसके आउटपुट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वन और वन को इसकी इनपुट के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद अगर हम सर्किट को रन करेंगे तो ये ऑफ रहेगा क्योंकि ये नैंड गेट की तरह इस वक्त बिहेव कर रहा है। और इसकी अगर कोई एक इनपुट मैं जीरो के साथ कनेक्ट कर दूं तो हमारा सर्किट ऑन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर इस वक्त आपके सामने ऑन है। जिस तरीके से यहाँ पे हमने एंड गेट को और नैंड गेट को टेस्ट किया है, सेम इसी टेक्निक को यूज करते हुए हम और गेट को और नॉर गेट को टेस्ट करेंगे और उसके बाद हम नॉर और नॉट गेट को टेस्ट करेंगे। तो इसका प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम होगा एंड आई होप सो कि ये आप खुद ही कर लेंगे। इसके लिए जस्ट आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ गेट्स पे हम क्लिक करेंगे और ये सेकंड नंबर पे हमारे पास और गेट है। इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे और हमारे पास इस जगह पे वीसीसी, ग्राउंड और फिर सेकंड वीसीसी और ग्राउंड का सिग्नल मौजूद है। यहाँ से हम इसे इनपुट प्रोवाइड करेंगे और इसके आगे एक इंडिकेटर लगा के इस गेट की आउटपुट हम इंडिकेटर के साथ कनेक्ट कर लेंगे। नॉर गेट के लिए ये नेक्स्ट ऑप्शन है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। और फिर थर्ड टास्क है कि नॉर गेट के सामने हमने नॉट गेट लगाना है। तो नॉट गेट को यहाँ से ड्रैग करके आप इसके सामने ला सकते हैं और इनका कनेक्शन आपस में क्रिएट करने के बाद इस नॉट गेट को आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे और डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम जो टेबल हमें गिवन है वो फिल कर लेंगे। तो उसके बाद मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टास्क पे। टास्क नंबर 5 है फाइंडिंग द ट्रूथ टेबल ऑफ अ गेट यूजिंग द लॉजिक कन्वर्टर। तो अभी तो ये हो रहा है कि हम गेट्स को डिफरेंट इनपुट अप्लाई कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट वाला टेबल हम फिल कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है कि कोई भी सर्किट हमारे पास मौजूद हो उसका ट्रूथ टेबल खुद से क्रिएट हो जाता है। तो चेक करते हैं कि ये काम किस तरीके से होगा। इस वाले सर्किट को मैं कंप्लीट को सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से और ये हमारे पास इस जगह पे लास्ट टाइप मौजूद है इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से। इस पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर लास्ट ऑप्शन है लॉजिक कन्वर्टर का। तो इसे मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँगा
उसके बाद कोई भी वो सर्किट जिसका मैंने ट्रुथ टेबल फाइंड करना है वो सर्किट मैं यहाँ पे डिजाइन कर लूंगा। जिस तरीके से मैं यहाँ पे सिंपल एक एंड गेट को लेकर आ रहा हूँ। ये जो लॉजिक कन्वर्टर है इस पे ऑप्शन मौजूद हैं कि हम 8 इनपुट इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इसकी एक सिंगल आउटपुट होगी। तो इस एंड गेट की जो 2 इनपुट्स हैं वो मैं फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लूंगा और इसकी जो आउटपुट है वो मैं ये आउटपुट वाले कनेक्शन पे कनेक्ट कर दूंगा। ये करने के बाद इस लॉजिक कन्वर्टर पे मैंने डबल क्लिक करना है और फिर उसके बाद इस जगह पे मेरे पास ये फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में ये है कि हमने कोई सर्किट बनाया हुआ है, मतलब कोई गेट्स है हमारे पास, तो उसका ट्रुथ टेबल इसके थ्रू जनरेट हो जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये चूंकि एंड गेट है तो अगर दोनों इनपुट जीरो होंगी तो आउटपुट जीरो होगी। कोई एक इनपुट यहाँ पे जीरो है तो उसकी वजह से भी आउटपुट जीरो है और अगर दोनों इनपुट वन हो रहे हैं तो हमारी आउटपुट वन हो जाएगी। तो इसी लॉजिक कन्वर्टर को यूज करते हुए हम नैंड गेट, नॉर गेट, और गेट इन सब का ट्रुथ टेबल फाइंड कर सकते हैं। नैंड गेट का और गेट का ट्रुथ टेबल आप खुद फाइंड करेंगे। इस जगह पे मैं नॉर गेट को इम्प्लीमेंट करता हूँ और उसका ट्रुथ टेबल चेक करते हैं कि वो क्या आएगा हमारे पास। इस सर्किट को मैंने डिलीट किया, लॉजिक गेट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और इस जगह पे मेरे पास नॉर गेट मौजूद है, इसे मैं ड्रैग करके लेकर आऊंगा। उसके बाद इसकी जो आउटपुट है वो मैं ये लास्ट वाले ऑप्शन पे कनेक्ट कर दूंगा और जो इसकी 2 इनपुट्स हैं वो मैं फर्स्ट 2 ऑप्शन के साथ कनेक्ट कर दूंगा और उसके बाद ये फर्स्ट ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा इस जगह पे तो इसका ट्रुथ टेबल जनरेट हो जाएगा। नॉर गेट के ट्रुथ टेबल के अंदर अगर दोनों इनपुट जीरो हों तो आउटपुट वन होती है, अदरवाइज आउटपुट जीरो होती है। तो अभी तक जितनी आउटपुट हमने फाइंड की है वो 2 इनपुट वाले गेट्स की है, मतलब एंड गेट के अंदर भी 2 इनपुट थी, इस तरीके से और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, इन सब की 2 इनपुट चेक की हैं। लेकिन ये जितने भी गेट्स हैं इनकी 2 से ज़्यादा इनपुट हो सकती हैं, 3, 4, 5, 6 जितनी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस किस्म का आपने सर्किट डिजाइन करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच के अंदर आपको 2 से ज़्यादा इनपुट वाले गेट चाहिए। तो उसका तरीका यही होगा कि हम किसी भी गेट को ड्रैग करके लेके आएंगे। जिस तरीके से ये नॉर गेट है तो इनिशियली ये 2 इनपुट्स वाला होगा। इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, कंपोनेंट्स प्रॉपर्टीज में जाएंगे या फिर आप डायरेक्ट डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये लास्ट ऑप्शन है इस जगह पे नंबर ऑफ इनपुट्स। तो इसे अगर आप 3 करना चाहें या 4 करना चाहें, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे, आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके का बटन प्रेस कर देंगे। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो नॉर गेट है ये 3 इनपुट वाला हो गया। तो अब अगर इसका ट्रुथ टेबल फाइंड करना है तो 2 इनपुट्स पहले से लॉजिक कन्वर्टर के साथ कनेक्ट है, थर्ड इनपुट को भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद हम इसका ट्रुथ टेबल फाइंड कर सकते हैं। जितनी भी इनपुट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग ट्रुथ टेबल डिजाइन हो जाएगा। अगर 3 इनपुट्स हैं तो ट्रुथ टेबल के अंदर जो एंट्रीज होंगी वो 8 होंगी, मतलब 2 raised power 3 इज इक्वल टू 8। और इसी तरीके से अगर हम नंबर ऑफ इनपुट 4 कर दें और उसके बाद इसका ट्रुथ टेबल जनरेट करें तो उसके अंदर टोटल 16 होंगी। 2 raised power 4 इज इक्वल टू 16 बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास टोटल 16 एंट्रीज आ गई हैं और इन सब के अंदर यही होगा कि अगर तमाम इनपुट जीरो हैं तो आउटपुट वन होगी, अगर कोई एक भी इनपुट वन हो रहे तो आउटपुट जीरो ही रहेगी। ये जितने भी लॉजिक गेट्स हैं आप इस तरीके से डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं या आप एक और काम कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं इस गेट को डिलीट कर रहा हूँ, इसकी जगह पे मैं यहाँ से एंड गेट लेके आ रहा हूँ। एंड गेट की इनपुट्स मैं 3 कर रहा हूँ और उसके बाद इसे कनेक्ट करने के लिए ये इस जगह पे सेकंड ऑप्शन मौजूद है बेसिक। बेसिक के अंदर ये कनेक्टर का एक ऑप्शन है। तो मैं इस जगह पे अपने पास 3 कनेक्टर ले आता हूँ और एक कनेक्टर मैं इसके आउटपुट के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो ये जो एंड गेट है इसके आउटपुट मैं इस कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर दूंगा और जो इसकी इनपुट है वो इन 3 डिफरेंट कनेक्टर्स के साथ मैं कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद जो लॉजिक कन्वर्टर है उसको मैं इन कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो आप इस तरीके से भी कोई सर्किट डिजाइन कर सकते हैं और उसके बाद इसका हम ट्रुथ टेबल फाइंड कर लेते हैं। तो आपके सामने ट्रुथ टेबल आ गया। इस तरीके से काम करने का फायदा यह है कि अगर इस गेट को मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से तो ये कनेक्शन मौजूद रहेंगे। उसके बाद कोई और गेट इस जगह पे मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ तो वो इजीली कनेक्शन उसका बन जाएगा। तो कनेक्टर्स को यूज करना एक अच्छी अप्रोच होता है। तो ये तमाम काम करने के बाद लास्ट जो हमारा टास्क है वो ये है कि जो सर्किट इस वक्त आपके सामने शो हो रहा है ये सर्किट हमने इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच में डिजाइन करना है
और उसके बाद इस सर्किट की आउटपुट चेक करनी है थ्रू लॉजिक कन्वर्टर। तो डिज़ाइन करते हैं इस सर्किट को। मैं वीडियो को स्पीड में प्ले करूंगा और साथ में ये सर्किट इस जगह पे डिज़ाइन करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट सर्किट मैंने डिजाइन किया और उसके बाद लॉजिक कन्वर्टर के अंदर इसका ट्रुथ टेबल मैंने फाइंड कर लिया। तो इस सर्किट के अंदर 4 इनपुट्स हैं, तो जो ट्रुथ टेबल जनरेट होगा उसके अंदर टोटल 16 एंट्रीज होंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंट 0 से लेके 15 तक मौजूद है। और इस ट्रुथ टेबल के अंदर अगर इनपुट ए 1 हो, बी 0 हो, सी 0 हो और डी 1 हो तो उस केस के अंदर आउटपुट 0 होगी और बाकी तमाम केसेस के अंदर आउटपुट 1 होगी। तो इस टास्क के साथ ही हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल पे अगर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।